सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन, उसकी सामर्थ, उसकी आशीषों से परिपूर्ण होते जाएं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम एक वचन को देखते हैं, और ये वचन लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसके 13 पद से लेकर 19 पद तक, 12 प्रेरितों की नियुक्ति। यहाँ पर लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। ये वे हैं शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास, और फिलिप्पुस, और बरतुल्मै, और मत्ती, और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब तंदे, और शमौन कनानी, यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। आमीन। तो ये है परमेश्वर का सुसमाचार। आइए हम इस वचन को समझने के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन के गहरे भेदों को हम सब पर प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने जो वचन दिया है प्रभु जी, उस अद्भुत वचन के द्वारा मेरे पिता आप हम सभी लोगों से बातचीत कीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, ये वचन उनके हृदयों में अधिकाई से बोया जाए और बहुत सारा फल लेकर आए मेरे पिताजी। और हम जान नहीं पाए मेरे प्रभु जी कि आपने हमें चुना है अपने कार्य को करने के लिए। और प्रभु जी, जबकि आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है, तो हम आपके बुलाहट के अनुसार चले मेरे पिताजी। ऐसी सामर्थ देना मेरे पिता। ये जो वचन है मेरे पिता परमेश्वर, ये हर एक के दिलों में गहराई से बस जाए और 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, 13 पद से लेकर 19 पद तक, 12 प्रेरितों की नियुक्ति। यहाँ पर लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। यहाँ पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों चढ़े? क्योंकि हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों से मिलने आता था तो वो पहाड़ पर ही आता था। ये साबित करने के लिए यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए किया कि वो ये बताना चाहते थे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर याहवे हूँ। और उसी परमेश्वर ने मूसा को भी शिष्य के रूप में पहाड़ों पर बुलाया। यहाँ पर भी वही चीज़ हम देख सकते हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ गया और फिर और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए, और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, और वो जिन्हें चाहता था उन्हें अपने पास बुलाता था। हर एक को जिन्हें वो चाहता था उन्हें बुलाता था। पर प्रश्न ये है कि वो
सबको क्यों नहीं बुलाया? 12 लोगों को ही क्यों बुलाया? क्या उसने पक्षपात किया? नहीं। वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु ने पतरस से बातें की कि मेरे पीछे हो ले, तो अपना नाव और अपना जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिया। मत्ती से जब उसने कहा मेरे पीछे हो ले, तो वो भी अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। इसी तरह से सभी चेलों ने भी अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे और परमेश्वर उन्हें पहाड़ पर इसलिए बुला रहा था ताकि वो उसके चुने हुए थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया था। पहाड़ पर इसलिए बुलाया ताकि वो उन्हें सामर्थ्य देना चाहता था। हालेलुया। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें। और उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वे प्रचार करें। परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें प्रचार करना है? परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया है, बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाया है, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाया है, मुर्दों को जीवित करने के लिए बुलाया है। ये कैसे पता चलेगा? ये सिम्पटम होते हैं कि हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहाड़ पर बुलाया। जब वो पहाड़ पर गया तो उन्हें भी पहाड़ पर बुलाया और पहाड़ चढ़ने में कठिनाई होती है। जब भी हमारे जीवन में प्रभु में बढ़ते समय कठिनाई महसूस हो, तब हम समझ जाएं कि हम प्रभु के नज़दीक जा रहे हैं और प्रभु हमारा इस्तेमाल करेगा। और जो हम आगे बढ़ेंगे, कठिनाइयाँ बढ़ेंगी और इसका मतलब ये भी है कि हम उतने ही प्रभु के नज़दीक भी जाएंगे। और जब हम इन कठिनाइयों से गुजरते हुए, इन मुसीबतों से, संकटों से, क्लेशों से, सताव से पहाड़ चढ़ने का मतलब यही है। जब हम इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, तब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और वो मौका मिलता है हमें, जिससे हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, जिससे हम प्रचार करें सुसमाचार पर के लिखी हुई बातों पर हमें प्रकाशन मिलता है, ताकि हम और भी लोगों को वचन को मैनिफेस्ट कर हम बताएं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से अगुवाई करता है, तो हम वचनों को, थोड़े से वचनों में हम बहुत सारा वचन बता देते हैं, जैसे होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करता है। आमीन। तो पहाड़ पर चढ़ने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ ही केवल नहीं है, हम प्रभु के नज़दीक जा रहे हैं। हमारे जीवन में सताव है, हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, शत्रुओं ने घेरा है, शैतान ने घेरा है, तो ये दिखाता है कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम प्रभु के नज़दीक जा रहे हैं और हमें अभिषेक मिलने वाला है। हमें पवित्र आत्मा की आग मिलने वाली है, हमें सामर्थ्य मिलने वाली है। हालेलुया। ताकि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें, रोगियों को ठीक करें, लंगड़ों को चलाएं, मुर्दों को जिलाएं और भविष्यवाणी करें। आमीन। उन्हें भेजें कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये है समौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा। उसमें से एक था समौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा। समौन वो व्यक्ति था जो प्रभु के लिए बहुत ही उतावला था, और परमेश्वर ने जब उसके प्रति प्यास देखी कि वो प्रभु का कार्य करने के लिए कितना उतावला है, तो प्रभु ने उसका नाम पतरस रखा। और एक वचन में ये भी कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसी ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया था, 3000 यहूदी लोगों को, और बहुत सारे
चेले बनाए थे। यदि हम भी इस तरह से प्रभु के प्रति लगन रखें, ललक रखें, प्यास रखें और हर संकट मुसीबतों को पार करते हुए प्रभु की तरफ आगे बढ़ें, तो वो भी हमें ऐसी ही कलीसिया बनाएगा जो पत्थर की होगी। लिखा है, पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे, हमारी परछाई से भी लोग चंगे होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ये सामर्थ देना चाहता है। परमेश्वर हमें वो कुंजी देना चाहता है जो कोई साधारण कुंजी नहीं है। ये वो कुंजी है जो उसने पतरस को दिया था। इस तरह से वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, पतरस की तरह। बशर्ते हमें प्रभु के कार्य के लिए लगन रखनी है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, संकटों मुसीबतों आने पर भी उसको पार कर कर प्रभु को नज़दीक जाना है और प्रभु को धन्य करना है, तब ये चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। आमीन, हालेलुया। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। याकूब था, याकूब का भाई यूहन्ना। प्रभु ने इनका नाम बोअनर्गिस यानी गर्जन का पुत्र रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये भी प्रभु में बड़े उत्साह से चलते थे। ये लोग भी प्रभु में बड़े उत्साह से प्रचार करते थे। यूहन्ना ने तो यहाँ तक प्रकाशित वाक्य की सारी दर्शनों को देखा था कि अंत के दिनों में क्या होगा, सृष्टि के आखिर में क्या होगा। तो परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है, पतरस, याकूब, यूहन्ना की तरह बनाना चाहता है। बशर्ते हम उनकी तरह प्यास रखें, लगन रखें, ललक रखें और उसके पास बढ़ते रहें, उसके पास जाते रहें। चाहे कितनी भी निराशाएं हमें घेरें, फिर भी हम उसके तरफ बढ़ें। चाहे कितना भी सताव हो, फिर भी हम उसकी तरफ आगे बढ़ें। ऐसा करने से हमें वो मस्सा, वो अभिषेक मिलेगा कि हम भविष्यवाणी करेंगे। सालों पहले आने वाली बातों को हम देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तंदे और शमौन कनानी। परमेश्वर ने इन सब को चुनाव किया था, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए। क्यों चुनाव किया? क्योंकि इन्होंने पहाड़ चढ़ना स्वीकार किया। हमें भी अपने जीवन में पहाड़ चढ़ना है। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ सताव हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, क्लेश हो सकता है, लोगों की बातों को सहना हो सकता है। सब बातों में धीरज धरकर हम इन सब बातों को सहेंगे तो प्रभु हमें भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का, भविष्यवाणी का, सालों साल आने वाले सालों साल की बातों को देखने का, उन सभी बातों का दर्शन पाने का वरदान प्रभु हमें भी देगा। आमीन, हालेलुया। और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया, ये वो चेला था जो लालच में आकर भटक गया और उसने प्रभु को पकड़वा दिया। तो हमें लालच नहीं करना है, हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, ईमानदारी से प्रभु से प्यार करना है और प्रभु में बने रहना है, ताकि हमें पतरस, याकूब, यूहन्ना जैसी आशीष मिले और उनके चेलों जैसी आशीष मिले, न कि यहूदा इस्करियोती की तरह हम भटक जाएं। और जब हम ऐसी आशीष पाएंगे जो चेलों को मिली थी, तो हम उस सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम दर्शन देख सकते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल मैनिफेस्ट होंगे। हमारे अंदर से जीवन जल की धाराएं बहेंगी और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिखेंगे। उसका स्वभाव दिखेगा, उसके पुत्र
प्रभु यीशु मसीह का। तो हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु के नज़दीक रहना है, ताकि वो मसा जो उसके चेलों को मिला था हमें भी मिले। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दें। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो सीख आपको मिल रही है, जो आशीष आपको मिल रही है, वो दूसरों को भी मिलने पाए। सबको जय मसीह की।